Hello students, welcome back to my channel जय भारत नर्सिंग एकेडमी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एंटीडोट। अच्छा, एंटीडोट को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉइजन क्या होता है। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी में एंटर करने के बाद या तो डिसीज कॉज कर सकता है, या फिर डेथ कॉज कर सकता है, या फिर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी है, बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें अल्टरेशन कॉज कर सकता है। ठीक। अच्छा, जो पॉइजनस कंडीशन है वो कैसी कॉज हो सकती है? कई तरह से हो सकती है, जैसे कि ऑक्यूपेशन जैसे कि कोई भी पर्सन है किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि केमिकल पॉइजनिंग हो जाए उसे। ठीक। यहाँ पर कह सकते हैं सुसाइड के थ्रू, जैसे कि साइनाइड के थ्रू जो कई सारे पर्सन होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में भी पॉइजन कंडीशन कॉज हो सकती है। ठीक है। एंड तीसरा है वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स के अलावा जो पर्सन है किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे मैं हूं, मेरे द्वारा किसी अदर पर्सन को जिससे कि मेरी लड़ाई चल रही है उससे पॉइजन दिया जाना, ये क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर में आता है। इसके थ्रू भी किसी पर्सन को पॉइजन दिया जा सकता है, पॉइजनस कंडीशन कॉज हो सकती है। ठीक। अब बात करेंगे हम, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एंटीडोट। क्या? एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट इज एन एजेंट विच स्टॉप और काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और ओवरडोजेज ऑफ अनदर ड्रग। एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट एक ऐसा एजेंट होता है या फिर सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी ड्रग के ओवरडोज या फिर किसी भी पॉइजन के इफेक्ट को या तो रोकता है या फिर काउंटरएक्ट करता है। काउंटरएक्ट मतलब जो पॉइजन है जैसे डेथ कॉज कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है, तो ये सब कॉज करने से रोकता है, जो पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करता है, पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करता है। जो सब्सटेंस होता है वही होता है एंटीडोट। क्या होता है? एंटीडोट। अब ये जो एंटीडोट है वो काम कैसे करेगा, मतलब जो पॉइजन है उसके इफेक्ट को रोकेगा कैसे? ये तीन तरह से रोक सकता है। या तो कॉम्प्लेक्स बना ले, जैसे कि साइनाइड किसी पर्सन ने खाया है, ठीक है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थ्रू। साइनाइड के साथ में जो हम एंटीडोट पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, या तो वो एंटीडोट साइनाइड के साथ में या फिर कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर ले और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे, ठीक है, या फिर एब्जॉर्प्शन रोक दे। जो पॉइजन है उसका अगर बॉडी में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो फिर पॉइजन के जो इफेक्ट होते हैं लाइक डेथ, डिसीज, इलनेस, ये सारे इफेक्ट कॉज ही नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। या फिर बॉडी से बाहर कर दिया डायूरेटिक्स के थ्रू, बाहर चले जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, पॉइजन अगर बॉडी इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा अपना, और बॉडी से बाहर चला गया, डायूरेटिक्स, एक्सिव डायूरेटिक्स का यूज करके यूरिन के थ्रू अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो नॉर्मल सी बात है वो अपना इफेक्ट तो नहीं कर पाएगा। ठीक है। देन बात करते हैं रिमूवल। जो पॉइजन है उसका हम रिमूवल कैसे कर सकते हैं बॉडी से? रिमूवल हम मोस्टली तीन तरह से कर सकते हैं इसका। गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक लावाज क्या है? गैस्ट्रिक लावाज एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम स्टोमक में जितना भी फ्लूइड या फिर कुछ भी कंटेंट हो सकता है उसको रिमूव आउट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो पेशेंट ने सुसाइडल अटेम्प्ट या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंडर में पॉइजन खाया है, पॉइजन जो है इंजेस्ट किया है, ठीक है, उस कंडीशन में गैस्ट्रिक लावाज अगर हम करते हैं तो अगर वो स्टोमक में है तो उसकी साथ के साथ बाहर निकाल लिया गया तो वो अपना इफेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर कम इफेक्ट कर पाएगा, वो पेशेंट की डेथ नहीं होगी, कम से कम इतना उसे बचाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हैं हम उसमें? गैस्ट्रिक लावाज के साथ साथ हम उसको एमिसिस मतलब एमेटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं हम। उसके थ्रू हम पेशेंट को वॉमिटिंग प्रोड्यूस कराएंगे, एक्सेसिव वॉमिटिंग प्रोड्यूस कराएंगे। उस कंडीशन में जो पॉइजन पेशेंट ने खाया है, इंजेस्ट किया है, वो पॉइजन बॉडी के बाहर आ जाएगा। उस कंडीशन में भी पॉइजन अपना इफेक्ट कॉज नहीं कर पाएगा। तीसरी कंडीशन डायूरेटिक्स का यूज करके हम एक्सेसिव यूरिनेशन के थ्रू उसे हम बॉडी से बाहर निकलवा दें, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो पॉइजन है वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक चौथी कंडीशन भी है जो है हीमोडायलिसिस, जिसको कि रेयरली यूज करा जाता है। हीमोडायलिसिस जिसको कि रेयरली यूज किया जाता है, मोस्टली जो है कभी कभी किसी रेयर पेशेंट में ही हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, उसके पूरे ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो पॉइजन है वो अपना इफेक्ट कॉज नहीं कर पाए। ठीक।
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट के क्लासिफिकेशन की, जो एंटीडोट का क्लासिफिकेशन है वो हमने किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एंटीडोट। जो एंटीडोट है वो किस मैकेनिज्म में काम कर रहा है उसके बेसिस पे हमने एंटीडोट को क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन में अंदर 3 तरह की एंटीडोट मोस्टली पाई जाती हैं, केमिकल एंटीडोट्स, सेकंड फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स एंड थर्ड वन इज द मैकेनिकल एंटीडोट्स। ठीक, बात करते हैं केमिकल एंटीडोट्स की। केमिकल एंटीडोट्स क्या है? इट कंबाइंड, क्या कंबाइंड विद द poison and change the chemical nature which stop the effect of the poison। मतलब जो केमिकल एंटीडोट होते हैं वो जो पॉइजन है उसके साथ कंबाइंड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पॉइजन है और एंटीडोट बाहर से डॉक्टर ने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो जो एंटीडोट है वो पॉइजन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा एंड जो पॉइजन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज कर देगा, जिससे कि जो पॉइजन के इफेक्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, स्टॉप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉप कर देगा पॉइजन के इफेक्ट्स को। ठीक है, अब मैकेनिज्म कैसे स्टॉप करेगा? स्टॉप कर रहा है तो कैसे स्टॉप कर रहा है? देखो, सोडियम थियोसल्फेट क्या है? सोडियम थियोसल्फेट कन्वर्ट साइनाइड इनटू द सोडियम थियोसाइनाइड। ठीक है, जैसे कि मान लो सोडियम थियोसल्फेट है, ठीक है, कन्वर्ट साइनाइड, साइनाइड को सोडियम थियोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो किसी पर्सन ने साइनाइड को एज ए पॉइजन किसी सुसाइडल अटेम्प्ट्स के अंडर में इंजेस्ट किया है, ठीक है, उस कंडीशन में हम जो सोडियम थियोसल्फेट है उसको एंटीडोट के तौर पे हम बॉडी में इंजेक्ट कर दें। तो सोडियम थियोसल्फेट है वो साइनेट, जो साइनाइड है, साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा एंड वो नॉन पॉइजनस होगा। क्या होगा? नॉन पॉइजनस कंपोनेंट होगा। वो क्या होगा? सोडियम थियोसाइनाइड, एंड इसमें जो सल्फेट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट की। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या है? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट एक अपोजिट इफेक्ट शो करता है अगेंस्ट द पॉइजन। पॉइजन के अगेंस्ट एक अपोजिट इफेक्ट शो करता है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। ठीक है, अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। जो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है वो काम कैसे करेगा, किस तरीके से पॉइजन के इफेक्ट को कम करेगा या फिर पॉइजन के इफेक्ट को रोकेगा। ठीक, क्या है? एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या? सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ठीक है, कन्वर्ट्स द हीमोग्लोबिन, क्या कन्वर्ट्स द हीमोग्लोबिन इन द मैट हीमोग्लोबिन। क्या है? जो सोडियम नाइट्राइट है वो हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके, क्रिया करके एक मैट हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है एंड मैट हीमोग्लोबिन बाद में जाके साइनाइड से कंबाइंड होता है। ठीक, जिससे कि नॉन पॉइजनस कंडीशन क्रिएट होती है एंड पॉइजन है उसके इफेक्ट डिक्रीज हो जाते हैं या फिर स्टॉप हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर जो साइनाइड है उसको कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है, वो इंजेक्ट करता है, खाता है, ठीक है, वो खाने के बाद में सीधा HB से जाकर बाइंड करेगा। ठीक है, HB से जाकर बाइंड करने के बाद में वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, वो करेगा साइन हीमोग्लोबिन। क्या करेगा? साइन हीमोग्लोबिन। साइन हीमोग्लोबिन क्या है? एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि बॉडी को हार्म कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। साइन हीमोग्लोबिन और क्या कर सकता है? साइन हीमोग्लोबिन ब्लड है, हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हो रहा है तो नॉर्मल सी आता है, ब्लड को क्लॉट करेगा। अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो बॉडी की सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां तक पहुंचेगी नहीं और उस कंडीशन की वजह से सीवियर हाइपोक्सिया कॉज होगा और जो सेल्स एंड टिश्यू उनकी डेथ होगी और पर्सन की भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म, मतलब जो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है वो काम किस तरीके से करता है। जैसे कि अब मान लो एग्जांपल के तौर पे सोडियम नाइट्राइट है, क्या है? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 पेशेंट को अगर इंजेक्ट कर दिया जाता है साइनाइड लेने के साथ साथ, ठीक है, तो NaNO2 काम क्या करता है? जो साइनाइड है उसको डायरेक्टली HB जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइंड नहीं होने देता है। ठीक है, जो NaNO2 है वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करता है मैट हीमोग्लोबिन में। क्या में? मैट हीमोग्लोबिन में, और मैट हीमोग्लोबिन कंबाइंड होता है फिर साइनाइड के साथ। क्या है? सबसे पहले HB, ठीक है, HB
जो NaNO2 है सोडियम नाइट्रेट, वो उसको कन्वर्ट करेगा मैट हीमोग्लोबिन में। क्या है? मैट हीमोग्लोबिन में। मैट हीमोग्लोबिन की क्रिया हुई साइनाइड के साथ, उसका फॉर्मेशन होगा साइनोमैट हीमोग्लोबिन। क्या होगा? साइनोमैट हीमोग्लोबिन, जो कि एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है। क्या है? नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है, जो कि बॉडी को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, और बॉडी में जो पॉइजन का इफेक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एंटीडोट की। क्या है कि मैकेनिकल एंटीडोट है वो 3 मैकेनिज्म में काम करता है एक साथ बॉडी में। फर्स्ट वन, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन है, जो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है उसको रोकता है, एक तो स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड थ्रू द एमिसिस, वॉमिटिंग के थ्रू जो पॉइजन बॉडी में एंटर हुआ है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, एक्सपेल आउट करता है, एंड उसके साथ साथ एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन बाय यूरिन। डायूरेटिक्स का यूज करते हैं, एंड यूरिन के थ्रू, एक्सिव यूरिन के थ्रू जो पॉइजन है बॉडी से बाहर चला जाता है। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कैसे? एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल जो पॉइजन है बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड पॉइजन, जब चारकोल पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, नॉर्मल सी बात है, पॉइजन बॉडी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक एमिसिस की तरह कार्य करता है, एमिटिक ड्रग की तरह कार्य करता है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है, खाया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एमिसिस की कंडीशन कॉज कर सकता है, एंड जो पॉइजन है वो थ्रू द वॉमिटिंग आउट ऑफ द बॉडी से बाहर चला जाएगा। देन डायूरेटिक्स क्या करेंगे? डायूरेटिक्स क्या करेंगे? यूरिसिस की कंडीशन कॉज करेंगे, एक्सेसिव यूरिन का एक्सक्रीशन करवाएंगे, और उस कंडीशन में पॉइजन बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।